इस वक्त हम विक्रमशिला सेतु पे खड़े हैं। ठीक हमारे पीछे बेली ब्रिज है। 4 बेली ब्रिज बनकर तैयार है और कल 10 से 11 बजे के बीच में विधिवत तरीके से इनका उद्घाटन हो जाएगा। यानी कि कल से विक्रमशिला सेतु पर एक बार फिर से ज़िंदगी की रफ्तार दौड़ने लगेगी। शुरुआती तौर पर यह बताया गया है कि 5 मीटर जो लंबा लेन है उसे खोला जाएगा, केवल एक लेन खोला जाएगा और वन वे ट्रैफिक रखी जाएगी। ट्रैफिक को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस महकमे की तरफ से कई पुलिस बल तैनात यहाँ पर किए जाएंगे और इसके लिए निगरानी और कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। बाकायदा CCTV कैमरे और जो वीडियो कैमरा है उनसे भी शूट करवाया जाएगा, ड्रोन है उनसे भी शूट करवाया जाएगा और किसी तरह के वो सामाजिक तबके को अगर यहाँ पर असहयोग करते हुए पकड़ा गया तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी दी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले 2-4-5 मिनट पहले बिहार सरकार के जो पथ निर्माण मंत्री हैं इंजीनियर शैलेंद्र जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ फाइनल ट्रायल रन में पहुंचे हुए थे। चूँकि कल ही ये घोषणा हुई थी जिला प्रशासन की तरफ से कि फाइनल ट्रायल रन दिया जाएगा, बेली ब्रिज में जो कमियां होगी उसको चुस्त दुरुस्त करके फाइनल का सब कुछ कर दिया जाएगा और आज अंतिम रूप इसको दे दिया गया है। अंतिम ट्रायल रन जो है वो पूरी तरह से सक्सेस हुआ है और कल 10 से 11 बजे के बीच में बेली ब्रिज पर आवागमन सुचारू तरीके से चालू हो जाएगा। चूँकि 1 महीना पहले जब विक्रमशिला सेतु का स्पैन गिरा था तब यहाँ पूरी तरह से आवाजाही ठप हो गई थी और महीने दिन के भीतर ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी कड़ी मेहनत करके यहाँ पर बेली ब्रिज का निर्माण कर दिया है। 4 बेली ब्रिज बनाए गए हैं और वन वे ट्रैफिक रखी गई है और कहा गया है कि एट ए टाइम 1 व्हीकल ही अलाउ रखा जाएगा। तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। DM साहब क्या कुछ कहते हैं, मंत्री जी क्या कुछ कहते हैं, आप उनको सुनेंगे। लेकिन ये विक्रमशिला सेतु पुल भागलपुर का लाइफलाइन पुल कहलाता है, जिसकी कनेक्टिविटी सीमांचल के साथ साथ कोसी से और पूर्वोत्तर भारत से होती है। यहाँ के कारोबार कुछ आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे महीने भर पहले जब स्पैन गिरा था, लेकिन अब चूंकि बेली ब्रिज शुरू होने जा रहा है कल सुबह से ही 10 से 11 बजे के बीच से, तो डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि लोगों में उत्साह और उमंग की बात है और ये भी कहा है कि जो भागलपुर के लोगों ने धैर्य दिखाया है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। लेकिन आगे भी सहयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी चूँकि वन वे ट्रैफिक में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरा तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। पुलिस पिकेट यहाँ पर बनाए गए हैं, 24 घंटा पुलिस यहाँ पर तैनात रहेगी। ग्रीन और रेड लाइट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अपनी प्रतीक्षा का इंतज़ार करना होगा 5 से 10 मिनट तक। आपको हो सकता है कि लाइन में खड़े रहना पड़े चूँकि वन वे ट्रैफिक है यहाँ पर। क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, इंजीनियर शैलेंद्र, आप देखिए इस वीडियो। प्रशासनिक महकमे की तरफ से कही गई कि 7 जून से कल से बेली ब्रिज की शुरुआत हो जाएगी, क्या जानकारी? देखिए, जिस दिन से ये ब्रिज का स्लैब गिरा, फर्स्ट डे से ही हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने संज्ञान लिया और तुरंत ही राजनाथ जी से, केंद्रीय मंत्री जी से बात किया और आज पूरी टीम लगकर हमारे जिलाधिकारी महोदय नवल जी और हमारे सचिव साहब पाल साहब, और आज इतना जल्दी ये देश का पहला बेली ब्रिज है जो हैंगिंग ट्रस पर बेली ब्रिज बना है और आज हम लोग आश्वस्त हुए, सबको समीक्षा भी किए, निरीक्षण भी किए और कल 10 बजे डॉट जनता को समर्पित कर देंगे। अस्थायी रूप से कब तक जो स्पैन टूटा है वो बन, उसकी भी समीक्षा हो रही है। मुझे लगता है कि 15 सितंबर के बाद हम लोग, ये अभी सावन का महीना है इसमें चलेगा, उसके बाद हम लोग उस पर पूरा डिसीजन ले रहे हैं। अभी उसकी जांच चल रही है, स्ट्रेंथनिंग का कैसे क्या होगा, सब डिसीजन हो चुका है लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो बना है सर उसमें कहीं कोई कमी नहीं? कहीं नहीं, पूरे हमारे कहाँ के BRO साहब, सब कोई यहाँ DM साहब, चांद साहब, सब सारे लोग आश्वस्त हैं। सारे इस पर लोड का, जो ब्रिज पर लोड देना था वो लोड भी दे दिया गया है। हमारे DM साहब ने अपने सामने में उसका वेरीफाई किया है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, अंतिम ट्रायल में आपने कहा था कि ये फाइनल टच हो जाएगा, क्या ये पूरी तरह से? बिल्कुल फाइनल टच है। अभी माननीय मंत्री महोदय और आप सभी लोगों ने इस पुल पे चढ़ के देखा है, ऑलमोस्ट हमारा फाइनल टच है। कल कितने बजे तक शुरुआत है? कल 10 बजे इसको शुरुआत हो जाएगी। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा एवं जनता को समर्पित किया जाएगा। भागलपुर वासियों को और साथ साथ आसपास के जो क्षेत्र के लोग एक दूसरे से आर पार हो सकेंगे, क्या कहना चाहेंगे चूँकि ट्रैफिक वन वे आपने स्टार्ट किया है? और देखिए, ये भागलपुर की जनता को समर्पित किया जाएगा कल 10 बजे ये ब्रिज, और आम जनता को मैं धन्यवाद दूंगा उनके धैर्य के लिए, संयम के लिए, और उनसे आग्रह भी करेंगे कि धैर्य और संयम जब चलते समय वो लोग बरकरार रखें। और ये वन वे ज़रूर होगा लेकिन ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा, छोटे वाहनों के लिए रहेगा, बड़े वाहन इस पर हम नहीं कैरी कर सकते हैं। तो बड़े वाहनों के लिए हमारा है कि जो बोट से मूवमेंट है या मुंगेर से होकर मूवमेंट है वो रहेगा। कारोबार जो प्रभावित हुए थे भागलपुर के, तो क्या
ये खुल जाने से- सभी रेज्यूम पहले भी हो चुके थे, प्रभावित नहीं हुए थे, क्योंकि सरकार के माध्यम से जो निःशुल्क नाव की सेवा दी गई थी, दूध वाले, सब्जी है, फल है, इसके लिए निःशुल्क नाव की सेवा दी गई थी, हम लोगों ने कराया था। लेकिन जो भी आंशिक प्रभावित रहा होगा कल से रिज्यूम हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। वन व्हीकल वन टाइम ही पार करेगा, तो क्या पूरे पुल पर पार करेगा या फिर जहाँ पर बेली ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर पार? नहीं, आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि पूरे पुल पे तो काफ़ी संख्या में वाहन रहेंगे। जहाँ बैली ब्रिज है उस पे हम एक बार में एक वाहन को पार कराएंगे। जब एक वाहन, स्पेशली जहाँ स्लैब अभी प्रेजेंट में नहीं है और बैली ब्रिज है, तो उसके पार करने के लिए जब एक गाड़ी अंतिम छोर पे चली जाएगी तो हमारे जो यहाँ कंट्रोलिंग हमारे पदाधिकारी या कर्मी रहेंगे, वो फिर उसको ओपन करेंगे गेटवे को, ताकि दूसरी गाड़ी जा सके, फिर तीसरी गाड़ी जा सके। तो वो लगातार इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। इसी को लेकर के इस तरह की व्यवस्था की गई है। सर, एक और सवाल ये है कि ये बेली ब्रिज जो अभी फिलहाल चल रहा है, अस्थाई ब्रिज बनने की भी बात सम्राट चौधरी ने कही थी कि नवंबर माह में हम उद्घाटन करेंगे, और अखबार में ये खबरें आई थी कि 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में यहाँ पर आवाजाही फिर से एक बार बाधित रहेगी, क्योंकि नए पुल का निर्माण होना है, नए पिलर स्लैब वगैरह बनने हैं, इस तरह की बात थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये निर्देश दिया गया है विभाग को, और पथ निर्माण विभाग इस पे काम कर रहा है। और एक ही चीज़ मैं कहूँगा, जब बहुत बड़ी चीज़ होती है तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्लैब को यहाँ पे डालना है तो उस समय ऑपरेशन हमें बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। नाव वगैरह चलते रहे निरंतर? अभी नहीं, अभी आवश्यकता नहीं है। आम लोग जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चला देंगे। लेकिन जब पुल शुरू हो गया तो हमें लगता है नाव से जाने की सामान्यतः ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आवाजाही के लिए गाड़ी की जो क्षमता आपने रखी है 10 टन की, बिल्कुल जाएगी। तो वो लगातार चलती हाँ, है? लगातार चलेगी, कहीं कोई